हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके ट्यूटोरियल क्लास। स्टूडेंट, हम यहाँ यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले 35 क्वेश्चन आपके पहले के वीडियो में हमने डाल दिए हैं। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पहले वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से सीधे वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 20 संबंधित है। अनुच्छेद जो 20 है वो आपका कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण तथा आत्म अभिशंसन से संरक्षण को प्रदान करता है। ठीक है, मृत्यु दंड से संरक्षण आपका नहीं प्रदान करता है। ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। राज्यपाल जो है वो भारत का पहले तो नागरिक होना चाहिए। सेकंड है वह 35 वर्ष की आयु जो है उसने पूरी कर रखी हो। ठीक है। थर्ड है वह किसी लाभ के पद ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और फोर्थ है वह किसी सदन का सदस्य ना हो। देखिए यहाँ पर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका मेंशन है वो सिर्फ राज्यपाल की अर्हता में सिर्फ पहला और दूसरा ही है। ठीक है, ये पहला और दूसरा जो अर्हताएं हैं वो अनिवार्य अर्हताएं, बाकी की दो दो चीजें हैं वो उससे अपेक्षा रखी गई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमंड के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के निर्गत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? ठीक है, मतलब आमंड का जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है, उसमें जो आमंड ने जो है आउटपुट जो बारे में बताया, आउटपुट के बारे में बताया, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आउटपुट के बारे में है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। यानी आमन पावेल ने बताया कि विनयात्मक होना चाहिए, यानी रेगुलेटरी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए और सिंबॉलिक होना चाहिए। ठीक है, यही इनके राइट आंसर हैं। और जो आपका डी ऑप्शन है यानी राजनीतिक सहभागिता जो है पॉइंट, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है कब कब हुआ, उन तिथियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वो आपका तीसरा यानी 1971-72 ये सही है। चौथा सही है, ठीक है, 1990 का। और उसके बाद आठवां सही है, ठीक है, 2000 का। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में क्या सही है? लोक लेखा समिति के संदर्भ में क्या सही है? देखिए लोक लेखा जो समिति होती है उसमें 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो पहला पॉइंट सही हो गया, बाकी के जो पॉइंट है वो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कार्यपालिका का पदेन सदस्य होता है? ठीक है, कौन कार्यपालिका का पदेन सदस्य होता है? इसका क्या होगा राइट आंसर? मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के जो हैं पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होते हैं ना उनके ही सदस्य क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होती है, मतलब जो आपका कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली, उसके सदस्य सिर्फ मंत्रिपरिषद के ही सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति या विरोधी दल का नेता या विरोधी दल का नेता राज्यसभा, ये कोई भी नहीं होते, सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं?
ठीक है, कौन से मौलिक अधिकार जो हैं वो विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो देखिए, विदेशियों को जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं तो वो बाकी सब दिए जाते हैं सिर्फ कुछ मूल अधिकारों को छोड़कर। वो मूल अधिकार क्या है? जैसे आपका हो गया आपका 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल आपका थोड़ा सा 22 का एक हिस्सा है और आर्टिकल आपका जो है 29 और 30। ठीक है, तो ये जो 6 आर्टिकल होते हैं ये आपके जो है विदेशियों को नहीं दिए जाते, बाकी के सबके दिए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 सही है बिल्कुल। आर्टिकल उसके बाद आपका तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशियों को नहीं दिया गया है, चूंकि ये आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, और आपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये दिया गया है आर्टिकल 20। आर्टिकल चौथा जो है वो भी दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यानी जो आर्टिकल 22 है उसका एक पार्ट है वो आपका जो है विदेशियों को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन होगा, यानी सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 1950 के बाद बनाए गए? कौन से राज्य जो हैं वो 1950 के बाद बनाए गए? आपको इनको देखना है। देखिए, इसमें जो है हरियाणा, ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप जानते ही हैं, पहला जो है भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया 1953 में। उसके बाद चौथा जो हो गया आपका गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र ये आपका 1960 में बने। उसके बाद आपका पांचवा हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए पहले मद्रास था, महाराष्ट्र नहीं था, तो मद्रास जो था उसका जब विभाजन हुआ तो महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग हो गए। ठीक है, बाकी बिहार, राजस्थान और पंजाब ये पहले से ही उपस्थित थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो जब आप मिलान करेंगे इसमें तो नॉर्बर्ट जो विनर होंगे वो आपके कहाँ से वो आपका जो है उसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी नॉर्बर्ट विनर ने जो है थ्योरेटिकल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में थ्योरी दी। ठीक है, और उसके बाद जो आपका कार्ल डॉयस थे उन्होंने आपका जो संचार प्रादर्श और निर्णय व्यवस्था दिया, मतलब कम्युनिकेशन मॉडल एंड डिसीजन सिस्टम। उसके बाद जो आपका जो है सी जो है रॉबर्ट सी नॉर्थ है, इन्होंने आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है और डेनियल लर्नर का तीसरा ऑप्शन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी है। ठीक है, सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? ठीक है, यानी हम यहाँ बात करते हैं प्लूरिस्टिक जो आपके जो थिंकर हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, अगर हम बात बहुलवादी आपके जो विचारकों की करते हैं तो आपके दिमाग में तो होना चाहिए लास्की और रॉबर्ट डहल तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो हैं बहुलवादी विचारक होते हैं, लेकिन यहाँ रॉबर्ट डहल तो दिया नहीं ऑप्शन में, लास्की है, मैकाइवर है, ड्यूगी है और फिगिस है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में दिया गया है, यदि आपके पास दो गाय हैं, आपके पास दो गाय हैं, सरकार आपसे दोनों गाय ले लेगी और आपको दूध बेचेगी। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है, ठीक है, तो आपसे सरकार क्या होगी, आपकी चीज़ भी छीन लेगी और चीज़ छीनने के बाद जो आपकी चीज़ से जो भी चीज़ें जो हैं उत्पन्न होंगी तो वो भी जो है आपको पैसे से ही दी जाएंगी। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार का डिक्टेटरशिप हो गया कि मतलब हमारी ही चीज़ ले लीजिए और हम ही को हमारी ही चीज़ का जो है उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? डिक्टेटरशिप है। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप की बात हमेशा कहाँ की जाती है? एक नाजीवाद होता है, एक फांसीवाद होता है, लेकिन फांसीवाद में ज़्यादा की गई है। ठीक है, तो फांसीवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल विघटन के संदर्भ में क्या सही है? दल विघटन के संदर्भ में क्या सही है, मतलब यहाँ बात की गई है कि कौन से दल जो है वो उनका जो है विघटन हो गया है, यानी हो चुका है या हो गया है। ठीक है,
तो हम यहाँ बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर इसका है। जो आपका बीएसपी है यानी बहुजन समाजवादी पार्टी है, मायावती की जो सरकार है, इसका अभी तक जो है कभी विभाजन नहीं हुआ है। बाकी जो डीएमके है वो भी जो है आपका जो है पहले जो आपकी पार्टी थी, ठीक है, जो आपकी पार्टी थी उन पार्टी का नाम, पार्टी जो थी वो आपकी जो है ईवी रामास्वामी की पार्टी थी, ठीक है, रामास्वामी पेरियर जो हैं उनकी पार्टी थी। और उससे अलग होकर डीएमके बनी 1949 में, 1949 में, ठीक है। तेलुगु देशम ये भी अलग होकर बने, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये भी क्या है, इनका भी जो है विघटन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सब तो सही है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी जो है इसका भी आज तक विघटन नहीं हुआ। राइट आंसर इज सी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। आपको बताना है राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो चिन्ह हैं वो कौन कौन थे, ठीक है। क्योंकि चिन्ह बदलते रहते हैं, लेकिन इसके पहले चिन्ह कौन कौन थे उसके बारे में बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। संविधान संशोधन की तीसरी पद्धति का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य के द्वारा निम्नांकित में से किन अनुच्छेदों को शामिल किया। मतलब संविधान संशोधन की जो आपकी तीसरी जो आपकी पद्धति होती है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो है 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों की सहमति भी चाहिए, और आपका जो है 2/3 बहुमत भी चाहिए, ठीक है। मतलब 2/3 बहुमत चाहिए, साथ में जो है आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों की जो है स्वीकृति भी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर ये आवश्यक होती हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी है, ठीक है। यानी आर्टिकल जो आपका जो है आर्टिकल 55 है, ठीक है। निर्वाचन की जो रीति है, इसको अगर चेंज करना है संसद में, तो आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा भी सही है, अगर विस्तार करना है कार्यपालिका का, और उसके बाद पांचवा जो है वो भी सही है, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो है आपका सी होगा। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किस देश की जो है विदेश नीति का भाग है कि जो हमारे साथ नहीं वह हमारे खिलाफ है, ठीक है। देखिए, ये जो आपका जो स्लोगन है वो आपका जो है संयुक्त राज्य की विदेश नीति कहलाती है, यानी यूएसए की जो विदेश नीति थी। ये विदेश नीति ज़्यादातर जो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, नैम वाले जो राष्ट्र थे, ठीक है, उनको विरोध करके बोली गई थी, ठीक है। क्योंकि नैम वाले जो थे, नैम संगठन वाले जो सदस्य थे, वो तीसरा जो ध्रुव बना लिए थे, ठीक है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका चाहता था या तो आप रसिया के पास जाओ, यूएसएसआर के पास जाओ, या तो पूंजीवादी यानी हमारे पास आओ। बाकी बीच वाले जो हैं वो हमारे खिलाफ हैं। तो ठीक है, इसलिए 50 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट। ओके, फिलहाल आपके जो ये प्रश्न हैं, ये फिलहाल आपके इतने ही प्रश्न आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके अगले वीडियो में आ जाएंगे। थैंक यू।